खाने का बचन मन में दौलत नहीं चाहिए। कौन कौन से जाता है कैसे देंगे? इस समय का है शोभा दशरथ भवन की को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मन राम लीन अवतार। उस महल का भला वर्णन कौन कर सकता है जहाँ पर सारे जगत के नियंता जगदाधार भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए। जिस महल में भगवान श्री राम खेले, जिस महल में भगवान श्री राम ने अनेकों लीलाएं की, जिस महल में रह कर के भगवान ने अपने भक्तों का मनोरंजन किया, भक्तों को आनंद प्रदान किया, उस महल का वर्णन भला कौन कर सकता है। जब भगवान श्री राम उस महल में थे तो जितने देवी देवता थे सब भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते थे और अपने को कृत समझते थे दशरथ राजमहल का दर्शन करके, कि कहते थे कि धन्य है दशरथ राजमहल। हम लोग स्वर्ग में भगवान को बुलाते हैं तब जल्दी नहीं भगवान आते, और इस दशरथ राजमहल में भगवान स्वयं चल कर के आ गए। इसका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए इसका बड़ा भारी महत्व है। और दशरथ जी महाराज का महत्व है ही। दशरथ गुणगण बरनि न जाहि, अधिक कहाते ही सम को नाही। दशरथ जी का वर्णन कौन कर सकता है। तो इसलिए दशरथ जी का भी महत्व है और दशरथ जी के राजमहल का भी महत्व है। आज भी लाखों की संख्या में भक्तगण आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहाँ के संत महात्मा कहते हैं कि दशरथ राजमहल अयोध्या जी का हृदय है। जैसे हृदय अंदर में होता है दिखाई नहीं पड़ता है परंतु उसका महत्व होता है, उसी प्रकार से दशरथ राजमहल इधर श्री हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी, उस तरफ में श्री राम जन्मभूमि, इधर श्री कनक भवन और मध्य में श्री दशरथ राजमहल, तीनों से ढका हुआ हृदय की तरह है। लेकिन हृदय के धड़कन से ही सब कुछ काम होता है पूरे शरीर का। उसी प्रकार से दशरथ राजमहल के द्वारा ही सब संचालित होता है। दशरथ राजमहल बिहारी भगवान यहीं पर विराजमान होकर के पूरे संसार का देख रेख करते हैं, भगवान देखते हैं। इसलिए सबसे ऊंचा स्थान दशरथ जी के राजमहल का है। यहाँ पर भगवान बैठकर सब देखते रहते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का इस महल की पौराणिकता के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे। ये महल बहुत प्राचीन तो है ही, लेकिन अभी जो भवन बना हुआ है बहुत प्राचीन नहीं है, क्योंकि कालखंड में सभी बड़े बड़े मंदिर गिर गए, टूट गए, ध्वस्त हो गए। उसके बाद पुनः एक खंडहर के रूप में वे संत हुए इस गद्दी पर बाबा श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज। उन्हीं को प्रेरणा मिली कि आप इस राजमहल का पुनः उद्धार करें, तो महाराज जी ने उसका उद्धार कराया और तब से यह महल चला आ रहा है। लगभग 350 वर्ष से यह महल विद्यमान है। लाखों वर्ष बीत गए। उस समय जब राजमहल था तो ये अलग अलग मंदिर नहीं बने हुए थे। उस समय महल के रूप में था और जितने थे रामकोट मोहल्ला ही महल थे दशरथ जी के, है ना। बाद में जब मंदिर बने हैं, इसको महल के जितने भूभाग था उसको मोहल्ला घोषित कर दिया गया और ये सब मंदिर अलग अलग बन गए। राजे महाराजाओं के सब अलग अलग कक्ष होते हैं, पूजन का स्थान अलग होता है, कोप करने के लिए उनके रानियों के लिए अलग भवन होता है जिसको कोप भवन कहते हैं। भोजन बनाने का स्थान अलग होता है जिसको हम लोग रसोई घर कहते हैं। सभा कक्ष अलग होता है, सूतिका गृह अलग होता है। इस प्रकार से अनेक भवन रहते हैं। सुरक्षा कर्मी अलग रहते हैं, तो सब के अलग अलग भवन रहते हैं, लेकिन एक ही परिसर में रहता है। बाद में जब मंदिर रूप में बना है तो सब अलग अलग हो गया। यहाँ पर यद्यपि सालों भर 12 महीना में 12 उत्सव यहाँ पर होते हैं। चैत्र महीना में श्री राम नवमी महोत्सव हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। आप लोग को भी मालूम ही है कि चैत्र राम नवमी यहाँ का मुख्य उत्सव है। उसके बाद बैसाख महीना में हम लोग श्री जानकी जन्मोत्सव मनाते हैं। ज्येष्ठ महीना में यहाँ पर फूलबंगला महोत्सव हम लोग करते हैं भगवान की, और उसमें भगवान फूलबंगले में बैठ करके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। आषाढ़ महीना में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, उसमें सभी आचार्यों का पूजन होता है। सावन महीना में झूला महोत्सव होता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण भाग लेते हैं और भगवान को झूले पर
बैठा करके झूला झुलाते हैं और आनंदित होते हैं। भादो महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। उसके बाद आश्विन महीना में विजयादशमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिर कार्तिक में हम लोग तुलसी विवाह महोत्सव मनाते हैं। अगहन में श्री राम विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ हम लोग मनाते हैं। पौष महीना में मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं। माघ में फिर बसंत पंचमी मनाते हैं और फागुन में होली महोत्सव प्रसिद्ध है। 12 महीने में 12 उत्सव प्रधान रूप से हैं, जिसमें श्री सीताराम विवाह महोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव, सावन झूलनोत्सव ये प्रसिद्ध है। भगवान ही जहाँ बालक बनकर इस महल में आए हो तो निश्चित रूप से उनकी महिमा और गरिमा स्वतः वर्णन हो जाता है, क्योंकि इस परमात्मा को पाने के लिए बहुत सारे योग ध्यान वेदांत लोग करते हैं। ब्रह्म के पिता बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि जिनको बनाने के बाद विधाता की भी महिमा बड़ी हो गई। और इस दिव्य और पौराणिक स्थान में जहाँ आज भी दिव्यता का अनुभव होता है, दशरथ महल है, रामकोट में स्थित है और परमात्मा के पिता होने का सौभाग्य इनको प्राप्त है। तो दिव्य स्थान है और इसकी पुराणों में भी बड़ी महिमा है। यहाँ का दर्शन करके धनुधारी भगवान का जो आता है उसको दर्शन करके परम धन्यता का आभास होता है। एक नई दिव्यता और ऊर्जा के संचार से वो भर जाता है। उसमें इस प्रकार से राम जी की महत्व है। जन्मभूमि कहा गया कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादप विधि। जन्म होने के कारण पूरे विश्व में दशरथ महल एक ही है, क्योंकि महाराज दशरथ एक थे तो उनके पुत्र होने का सौभाग्य भी भगवान श्री राम को प्राप्त है। तो पूरे विश्व में ये प्रतिष्ठित स्थान है। पूरे विश्व में एक बार जरूर राम जन्मभूमि का दर्शन करने के साथ साथ महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के स्थान का भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भगवान के प्राकट्य की भूमि की भूमिका तैयार होती है। तो पूरे विश्व में एक लौता स्थान है और यहाँ का दर्शन करके दिव्यता का अनुभव भक्तों को जरूर होगा।